आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे तमाम लोगों से सुनने वाले लोगों को सईद नवीद हाशमी का एक बार फिर आदाब सब लोगों को। मगर आज मेरा सोशल मीडिया पे आने का मकसद ये है कि जब ये कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसके चंद महीनों के बाद मोदी जी आए। उन्होंने बोला कि मैं जी 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज कोविड की वजह से लॉकडाउन में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए मैं 20,000 रुपए का पैकेज दे रहा हूं। हमने सुना, हम खुश हुए कि चलो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने हमारे लिए कुछ तो किया। उसके बाद चंद टाइम के बाद हमारी स्टेट के गवर्नर साहब ने भी अनाउंसमेंट की कि मैं जी 1350 करोड़ का पैकेज जी जम्मू कश्मीर को दे रहा हूं, इसलिए कि ये लोग कोविड की वजह से कईयों के बिजनेसेस फेल हुए, कईयों के बिजनेसेस बंद हुए, या लोगों में या नौजवानों में या स्पेशली बिजनेस फैटर्निटी में एक डिप्रेशन आ चुका है लोगों को कि हम क्या करेंगे। ये पैसा मैं उन लोगों को दे रहा हूं। मगर खुसूसन खुदारा मेरा ये सवाल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से है। क्या वो पैसा सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए था? क्या वो पैसा जम्मू कश्मीर के छोटे दुकानदारों के लिए नहीं था? मैं खुसूसन अपनी डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में इस 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का या 1350 रुपए के पैकेज का 1 रुपया भी हमें नहीं मिला है। ना हमें वो पैसा किसी बैंक की सूरत में मिला। इवन कि इस कोविड के टाइम में, इस 6 महीने में जिन लोगों ने, जिन छोटे बिजनेसमैन ने लोन लिए थे बैंक से, उन लोगों को उस पैसे का इंटरेस्ट तक देना पड़ा। बिजली के कनेक्शंस की फीस देनी पड़ी, पानी की फीस देनी पड़ी। मुझे बताओ कि ये जो पीएम साहब ने हमारा 20,000 करोड़ का पैकेज हमें दिया था और उसके बाद 1350 करोड़ रुपया गवर्नर साहब ने ऐलान किया, ये पैसा जो पैकेज की शक्ल में था ये किसको मिला? अगर ये पैसा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के, स्मॉल यूनिट्स के लोग थे, चाहे वो रेडीमेड वाला था, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर वाला था, चाहे वो घोड़े वाला था, चाहे वो गाय का लॉन था, चाहे वो हमारा कसाई का भाई था या हमारा बार्बर था, कोई किसको मिला? अगर ये इसमें से किसी भी बिजनेसमैन को ये पैसे, इस पैकेज का फायदा नहीं मिला तो ये फायदा क्या सिर्फ अंबानीज, अजमेराज, सिंघानीज को मिलने के लिए मोदी जी ने दिया था? सवाल ये है कि ये 20,000 करोड़ रुपया गया कहां? सवाल ये है कि 1350 करोड़ रुपया गया कहां? क्योंकि इस वक्त हमारी स्टेट की ही नहीं मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान की ही नहीं बात करूंगा, स्पेशली डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो बहुत छोटा, उतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, जहां का बिजनेसमैन इस वक्त बहुत सफर कर रहा है, जहां का दुकानदार किताब वाला सफर कर रहा है, जहां का कसाई हमारा सफर कर रहा है, जहां का घोड़े वाला, गाय वाला, हर इंसान यहां पे सफर कर रहा है। इवन कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट का 10 रुपए का भी रिबेट हमें नहीं दिया। सो मेरी ये गुजारिश है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मेरी गुजारिश है, गवर्नर साहब से भी, कि जो आपने 5 अगस्त से पहले लोगों से वादे किए थे कि अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, वो डेस्परेटी नहीं उनको होगी, उनको इक्वल शेयर मिलेगा। तो अब हमें वो शेयर तो कम से कम वो इक्वलिटी तो दो जो आप लोग बॉम्बे के, दिल्ली के, चेन्नई के, मद्रास के, गुजरात के लोगों को जो शेयर आप देते हो, वही शेयर कम से कम अब हमें भी दो। हम भी जम्मू कश्मीर के लोग उस चीज को डिजर्व करते हैं। स्पेशली डोडा के लोग, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत पिछड़े लोग हैं। हम लोगों को कभी भी सेंटर का किसी भी स्कीम का या किसी भी पैकेज का कभी कोई फायदा नहीं मिला। मगर वो वक्त वही था कि लोग चुप बैठते थे। अब कोई चुप नहीं बैठेगा, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी और इसको समझने की जरूरत है। मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि डोडा के लोग बेतहाशा पानी होने के बगैर भी, हमारे डोडा के लोगों को बिजली नहीं है, जबकि हम इस वक्त भी 50% की सब्सिडी का 70% सब्सिडी डिजर्व करते हैं क्योंकि पानी डोडा डिस्ट्रिक्ट का है।
हमारे पास रोड कनेक्टिविटी इस वक्त भी 50% है, और जो है भी वो एक्सीडेंटल प्रॉन एरियाज है। हमारे पास स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, हमारे पास जो स्कूल 40 साल पहले बिल्डिंगें बनी हुई है वही बनी है, उसके बाद कोई नई बिल्डिंग कहीं नहीं बनी है। इसके अलावा मैं खुसूसन गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नर साहब से कि पैकेज का भी नहीं हमें मिला, हमारे क्या कहते हैं लोन्स का भी कुछ नहीं हुआ। कम से कम जो हमारे इस वक्त जो हमारा यूथ डोडा डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो NYC का हो, चाहे वो डेली वेजर्स का हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स का हो, कम से कम इन लोगों पे तो तरस खाइए, इन डेली वेजर्स पे, इन लोगों पे जिनको आप 25-2500 रुपया या 3-3 हजार रुपए पे 12-12 घंटे नौकरियां इनसे करवाते हो। क्या इनको सेंटर का इक्वल शेयर इस वक्त नहीं मिलना चाहिए? क्या ये उस चीज के हकदार नहीं है? हमारे NHM डॉक्टर जिन्होंने इक्वली इस वक्त कोविड में काम किया एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ, क्या इनको इनका शेयर नहीं मिलना चाहिए? मेरी बार बार यही गुजारिश है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी और गवर्नर इंतजामिया से भी कि ये जो आपने खुलेआम पैकेजेस के दावे किए, चाहे वो 20,000 करोड़ था, 1350 करोड़ था, कम से कम वो लोगों तक पहुंचाओ। डोडा के लोगों को, डोडा के बिजनेसमैन को इन पैकेजेस का अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, उनसे कंफर्म किया जाए, उनको पकड़ो, उनको पूछो कि ये पैसा कहां गया, ये जो पैकेजेस का पैसे ये कहां गए, बैंक से कंफर्मेशन लीजिए। हमारा रोड का मसला है वो हल कीजिए, हमारा बिजली का मसला है वो हल कीजिए, हमारे स्कूल्स के मसले हैं वो हल कीजिए, हमारा यूथ जो लोन पे है उस लोन पे रिबेट दी जाए। और खुसूसन जो हमारे ये छोटे तबके के मेरे लोग हैं, चाहे वो नाई है, चाहे वो कसाई है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर वाला है, चाहे वो रेडीमेड वाला है, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो गाय वाला है, इन सब का लोन्स माफ किए जाएं, इनको इस पैकेज का फायदा दिया जाए। मैं एक बार फिर गवर्नर इंतजामिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बहिश्ते एक नौजवान होने के नाते गुजारिश करता हूं कि मेरे मैसेज को समझा जाए, मेरे मैसेज पे अमल किया जाए और मेरे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। थैंक यू।